हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग कार्स के बारे में बताऊंगा जो 2020 में आने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लैंड रोवर डिफेंडर की। लैंड रोवर का लास्ट मॉडल 2016 में यूके में प्रेजेंट किया गया था और 2016 के बाद इस कार का कोई मॉडल नहीं आया, लेकिन 2020 में लैंड रोवर का एक न्यू मॉडल प्रेजेंट हुआ है। ये एक इम्प्रूव्ड लैंड रोवर कार है। इस कार को T7X प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। लैंड रोवर की लुक बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये कार 60 टन तक का लोड भी बर्दाश्त कर सकती है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक लैंड रोवर का ये मॉडल काफी ड्यूरेबल है। टेस्ट के दौरान इस कार को 12 लाख किलोमीटर तक चलाया गया था। इस कार ने 45,000 से ज्यादा टेस्ट पास किए हैं। लैंड रोवर किसी भी तरह के रोड पर चल सकती है। ये कार 38 डिग्री के स्लैब पर भी चढ़ सकती है। अगर सरफेस पानी की हो तो ये 90 सेंटीमीटर डीप रन करेगी। ये मॉडल 2020 के समर तक मार्केट में सेल होने के लिए आ जाएगा। तो अब बात करते हैं मर्सिडीज बेंज GLB की। दोस्तों, मर्सिडीज ने ये कार 2019 में लॉन्च की थी। इस मॉडल को पहली बार शंघाई मोटर शो में प्रेजेंट किया गया था। मर्सिडीज के डेवलपर्स ने ये कार उस वक्त एक कॉन्सेप्ट शो करवाई थी। ये कार 2020 में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इस मॉडल में बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं। मर्सिडीज बेंज GLB में 7 सीट्स फिट की गई हैं और इसका इंटीरियर डिजाइन बहुत ही अमेजिंग है। इस मॉडल की बैक सीट्स को 8 अलग तरह की पोजीशन में फिट किया जा सकता है। इसके डैशबोर्ड को आप एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कार में 2 लीटर का टर्बो इंजन लगाया गया है। खास तौर पर एक फैमिली के लिए ये कार बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब बात करते हैं ऑडी ई-ट्रॉन GT की। दोस्तों, ऑडी मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इस कार की प्रोडक्शन 2020 में ही शुरू कर दी जाएगी। इस कार को 2018 में लॉस एंजलिस के एक मोटर शो में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये ऑडी का तीसरा और सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक मॉडल है। इस कार में एक स्पोर्ट्स कार जैसी पावर्स मौजूद हैं। ये मॉडल 500 हॉर्स पावर पर मुश्तमिल है। इस कार की बॉडी बिल्कुल लाइट वेट है और इसका रूफ डिजाइन कार्बन फाइबर से बनाया गया है। ट्रॉन GT का इंटीरियर डिजाइन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और फ्यूचरिस्टिक भी लगता है। डैशबोर्ड की तरफ से ये कार एक लग्जरी प्लेन जैसी लुक देती है। ट्रॉन GT की सीट स्पोर्ट्स कार जैसी बनाई गई हैं। इसका पूरा इंटीरियर सस्टेनेबल मटेरियल से बनाया गया है, जिसमें लेदर, माइक्रोफाइबर और रेसिस्टेंट फाइबर भी शामिल हैं। तो अब बात करते हैं एस्टन मार्टिन लगोंडा विजन की। दोस्तों, एस्टन मार्टिन ने अपनी पहली लग्जरी कार लगोंडा को 1974 में सबसे पहले लॉन्च किया था। इसके बाद इस कार की 4 सीरीज आई और आखिरी लगोंडा मॉडल 1990 में आया था। कुछ अरसा पहले ही एस्टन मार्टिन ने अपनी लगोंडा कार को मॉडिफाइड करने का फैसला किया। मार्च 2019 में जिनेवा मोटर शो में ये अमेजिंग कार लॉन्च की गई। कंपनी का ये मॉडल इतना पसंद आया कि इन्होंने इस कार की सेल 2020 के आखिर पर शुरू करने का फैसला किया है। लगोंडा विजन एक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार के डिजाइन को एक फ्यूचरिस्टिक लुक दी गई है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इसका पहले इंटीरियर बनाया गया था और फिर बाद में बॉडी को इस पर फिक्स किया गया है। इसका इंटीरियर सिल्क, सेरामिक टाइल्स, कार्बन और हैंडमेड सेट्स पर मुश्तमिल है। ये कार वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो अब बात करते हैं टोयोटा कॉन्सेप्ट 1 की। दोस्तों, ये जो अमेजिंग टोयोटा कॉन्सेप्ट कार आप देख रहे हैं, इसे 2017 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसे पहली बार कार एग्जीबिशन में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी मैस प्रोडक्शन यानी सेल 2020 में स्टार्ट होगी। सबसे पहले ये कार 2020 ओलंपिक में यूज होगी। उसके बाद ये सेल के लिए शोरूम में लाई जाएगी। इस कार की अपीयरेंस काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसके अलावा ये कार एडवांस फीचर्स भी रखती है। इस कार में डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये कार ड्राइविंग स्टाइल को रीड करके इसकी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइवर को रूट सिलेक्ट करने में भी काफी मदद मिलती है। ये कार साउंड सिस्टम को भी कैबिन के क्लाइमेट के अंदर ही एडजस्ट कर देती है। इस कार के बैक बोनट पर डिजिटल स्क्रीन इंस्टॉल की गई है, जो कि पीछे आने वाली गाड़ियों को इंडिकेटर के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती है। इस कार में ऑटो पायलट मोड भी मौजूद है। ये मोड पूरी गाड़ी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। टोयोटा का ये मॉडल रियली बहुत ज्यादा यूनिक है। तो अब बात करते हैं निसान IMS की। निसान ने ये कार सबसे पहले 2019 के डिट्रॉइट मोटर शो में इंट्रोड्यूस करवाई थी। निसान ने एक ऐसी कार डेवलप की है जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी। निसान IMS एक एलिमेटेड स्पोर्ट्स कार है। दरअसल ये एक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार में 2 पावरफुल मोटर्स लगाई गई हैं। ये स्पोर्ट्स कार 483 हॉर्स पावर की एनर्जी रखती है। इस कार में लगी बैटरीज की इतनी कैपेसिटी है कि एक दफा चार्ज करने के बाद ये 612 किलोमीटर तक चल सकती है।
इसके कैबिन में हर तरफ डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं ताकि कार को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। इसकी लुक बहुत ही अमेजिंग है। निसान IMS ऑटो पायलट मोड पर भी सेट हो सकती है। जब आप इस कार को ऑटो पायलट मोड पर सेट करते हैं तो इसकी फ्रंट शील्ड एक स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे सेंसर्स भी लगाए गए हैं जो कि बाहर के माहौल को रीड करके आपको हर सिचुएशन की खबर देंगे। ये कार भी सच में बहुत ज्यादा यूनिक है। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं बेंटली EXP 100 GT की। दोस्तों बेंटली की इस फ्यूचर कार ने शेप और फीचर्स के मामले में हर कार को पीछे छोड़ दिया है और जल्द ही ऐसी कार्स रोड्स पर नजर आएंगी। इस कार में इतनी पावर है कि ये सिर्फ 2.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंच सकती है। इस कार में 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई गई हैं। एक इलेक्ट्रिक कार की इतनी स्पीड अनबिलीवेबल लगती है। इस कार की टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इस कार को काफी यूनिक मटेरियल से बनाया गया है। इस कार का इंटीरियर कॉपर, वुड, क्रिस्टल और नेचुरल फाइबर से बनाया गया है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन पर चल सकती है। इसके अलावा आप इसके तमाम फीचर्स को वॉइस के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा यूनिक कार आपको कौन सी लगी। इसी के साथ साथ अनु टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।